गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जब दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले गुरु भगवान की और भगवान की फ़ोटो हमारे कमरे में लगी होती है, उनकी तरफ देखें और कहें राधे राधे भगवान जी, है ना। सबको दुनिया भर को हम विश करते हैं, पर भगवान को, गुरु को विश करते हैं। फिर दूसरी बात हम क्या करें कि शुक्राना माने कि भगवान रात को ठीक से सोए। कितने लोग हैं जिनका राम नाम सत्य हो गया होगा, रात को ही तबीयत खराब हो गई होती रात को, तो भगवान ने हमें ठीक से सुलाया, अपनी गोदी में सुलाया, आराम से सोए। जितनी बार आँख खुली, हे नाथ याद रहा, भगवान याद रहे। कितने शुक्राने, कितनी कृपा है गुरु की, कितने गुरु के शुक्राने। फिर तीसरी बात जो हम लोग सब कहते हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और हे नाथ, हे प्राणधन, हे करुणा निदान, हे ईश्वर, हे दया निदान, हे भक्तवत्सल, सारा तन मन प्राण यौवन, और जिनका यौवन नहीं बचा वो कहें जो जीवन बचा है सब आपके लिए जाए, सब आप पे न्यौछावर हो जाए, बस आप ही आप जीवन में रह जाए। मेरे जीवन धन, हमारा जीवन धन पैसा नहीं है, हमारा जीवन धन घर वाले नहीं है, हमारे जीवन धन है हमारे प्राणनाथ, हमारे प्यारे, वो हमारा जीवन धन है। तो जीवन में वही रह जाए, बस प्रभु आप रह जाए जीवन, ऐसा अंदर में तड़प हो, गुरु रह जाए और आप रह जाए, गुरु के सानिध्य में आपकी स्मृति बनी रहे। फिर भगवान से ऐसा संकल्प रखें, फिर और आगे जो भी भगवान सेवा हो, जो भी कर्म हो, वो आपके लिए। एक एक कर्म सुबह से उठकर और रात तक, एक एक कर्म प्रभु आपके लिए। और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बीच बीच में कहते रहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं आप हे नाथ करते रहिए। तो ये प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? भगवान से संपर्क, भगवान से बातचीत। भक्ति क्या है? भक्ति साधना है भगवान और भक्त को मिलाने की, या कह लीजिए भक्त बनाने की। तो हमें साधना करनी है, भगवान से मिलकर एक होना है। तो सब कर्म भगवान को अर्पण करने हैं। फिर जो दिसे सो तेरा रूप, ये सब हमें सुबह सुबह कहना है अपने आप से। शॉर्ट प्रेयर करनी है भगवान से कि भगवान जो हमें दिखे वो सब तुम्हारा रूप दिखे। जो घर परिवार जो आपने दिया है वो सब आपको अर्पण। मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे तो साथ कुछ ले जाना नहीं है। तो ऐसे करके कुछ 10 पॉइंट्स बना लीजिए और उनको अपने एक पेपर पे लिख लीजिए और उनको रोज कहना है। देखिए, रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट। हम रोज नई नई बातें करते हैं तो भूल जाते हैं। तो जब हम एक ही चीज को रिपीट करते हैं, 2 का पहाड़ा क्यों नहीं भूला? क्योंकि बार बार फेर आता। तो ऐसे ही देखिए, अंतिम समय में हमें क्या याद आएगा? जो हमने फेरा होगा। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। आप कंटिन्यूसली वही रिपीट कर रहे हैं, भगवान का नाम जब रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उधर आपको उसका अनुभव भी होने लगता है और वो आपको समय समय पर याद आने लगता है। एक ही जगह जब हम कोई तस्वीर गाड़नी होती है तो एक ही जगह हम कील खोदते हैं, ठोकते हैं, तो तस्वीर उस पर तस्वीर टंग जाती है। तो लोग कहते हैं तस्वीर तो बहुत सुंदर है, पर टिकाई किसने है? कील ने। तो भगवान की तस्वीर तो बहुत सुंदर है, पर टिकेगी कब? टिकेगी कब? जब कील गड़ जाएगी। तो कील कब गड़ेगी? जब कंटिन्यूस हैमरिंग होगी। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार याद, बार बार रेपिटेशन, बार बार उनसे प्रेम, बार बार उनकी याद, बार बार उनका शुक्राना, बार बार उनसे कहना आप मेरे जीवन धन हैं,
आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं, आप मेरे प्राणों को चलाने वाले हैं, आप जीवन को चलाने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप दया निधि हैं, आप करुणा निधान हैं। आप क्या नहीं हैं? वही हमारा जीवन धन प्राणनाथ, वही हमारे परम प्यारे, वही हमारे सब कुछ है। तो जितना हम उनका दर्शन करते हैं, जितना हम उनको देखते हैं चारों तरफ, उनसे प्रेम बढ़ता है, उनसे नज़दीकी बढ़ती है। आप जिसको देखेंगे चारों तरफ अपने में, चारों तरफ देखिए, जो अंतर्मुखी है वो अपने में देखेगा, जब बाहर देखेगा तो उन्हीं को देखेगा, और बातचीत भी उन्हीं से करिए कि हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे करुणा निधान। बस एक ही बहुत चीज़ें मांगी आपसे, आपने हमेशा दी, हमेशा मुझे सब कुछ मिला। बस अब एक ही आपसे गुजारिश है, इच्छा है कि आप याद रहे, आप ही से प्रेम करूं, आप ही को चाहूं, आप ही को याद करूं, आप ही के लिए आंसू बहाऊं। ये आंसू निकले तो आपके लिए निकले, ये जीवन जाए, ये श्वासें जाएं तो आप ही के लिए जाए। बहुत मैंने समय बर्बाद किया, तो अब जो समय बचा है वो आपके लिए। ये दिल से, अंदर से पुकार होनी चाहिए, एक अंदर से हमारे तड़प होनी चाहिए। जीवन तो जा रहा है, पता नहीं कौन सी समय अंतिम वेला आ जाए, अंतिम समय आ जाए, तो आप हमें याद रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। मैंने बहुत कुछ चाहा, मुझे सब कुछ मिला, आपने सब कुछ दिया, पर अब और कोई इच्छा ना जागे मन में, एक ही इच्छा रहे, एक ही कामना रहे। और इसको कामना नहीं कहते, क्योंकि ये तो हमारा जीवन का आधार है, हमारे जीवन के हक हैं कि आपका ही प्यार, आपकी याद, आप ही के लिए तड़प। जैसे प्यास, राधा रानी के प्रेम को कहते हैं प्यास ही जानो राधा रानी का रूप। तो राधा रानी का रूप क्या था? प्यास, तड़प। गोपियों का जीवन क्या था? तड़प। बस कृष्ण 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 कृष्ण। हमारा जीवन क्या है? मेरा जीवन क्या है? अपने जीवन को उन्नत बनाए, इवॉल्व हो, भगवान के और नज़दीक और नज़दीक। हर समय उनका शुक्राना, हर समय उनकी याद, हर समय उनके लिए तड़प, उनके लिए प्रेम, उनके लिए पुकार। जितनी ज़्यादा उनके लिए पुकार होगी, याद होगी, उतना आपको जीवन में संतुष्टि, भरपूरता होगी। और जितनी आप चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जितना आप बाहर की ओर दौड़ेंगे, उतना आपके अंदर खालीपन होगा। और जितना आप प्रभु के नज़दीक आएंगे, उतनी आपके अंदर भरपूरता होगी, तृप्ति होगी। क्योंकि हमारी खोज भगवान है, हमारी खोज संसार नहीं है। बस दो ही चीज़ें हैं संसार में, कि संसार में बाल बराबर चीज़ भी मेरी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे मेरे, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सब कुछ है, वो पूरे के पूरे मेरे हैं। पूरे, उनमें से बाल बराबर चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मेरी नहीं है। और मैं उनकी तरफ ना देखकर, संसार जो कि मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं किसी को खुश भी नहीं कर पाता, और कोई मुझसे खुश भी नहीं होता, और मैं उसी संसार में लगा पड़ा हूं। क्या मेरी हालत, कैसा हूं भगवान? आप सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मैं आपकी तरफ नहीं देखता। और लोगों को समझाते समझाते हार गए, और जीवन हमारा ऐसे ही बीत गया। झाड़न सबको साफ करती है, पर एक कोने में पड़ जाती है। हमने भी सबको बनाया, मिला क्या हमको? देखिए, बहुत अच्छी लगती है ये बात कि संसार में 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य क्या है?
एक पुण्य है भगवान के सम्मुख होना, और जितने भी संसार के सत्कर्म है, दान पुण्य, लोगों की हेल्प करना, पैसा लुटाना, सबको खिलाना पिलाना, ये सब आधा पुण्य है। और एक पुण्य है भगवान के सम्मुख होना। तो एक पुण्य बड़ा है या आधा पुण्य बड़ा है? और हम सब आधे पुण्य में लगे पड़े, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। और जो एक पुण्य भगवान के सम्मुख होना, उसको तो हम भूले पड़े। और एक पाप है भगवान से विमुख होना, और आधे पाप है दुनिया भर के सारे पाप। तो सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख होना, भगवान को भूल जाना। हे मेरे प्राणनाथ, आप मुझे याद क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं आपको याद रखता हूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्यों आप मुझे भूल जाते हैं? क्यों मैं दूसरों की तरफ देखता हूँ? क्यों मेरे मन में कंपैरिजन, जेलिसी आती है? क्यों मेरे मन में दूसरे के लिए गलत भाव आता है? क्यों नहीं मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता कि उसमें सिर्फ आप ही आप रह जाए? Why I can't have a loving heart which is full of love? Louis Hay says that one man has so much love in his heart that he can heal the whole world. तो मेरे दिल में भगवान आपका प्रेम क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि मेरा आपसे प्रेम नहीं है, क्योंकि आप ही प्रेम के सोर्स है। आप ही सारा प्रेम जो दुनिया में है वो आपका ही दिया हुआ है। आपकी तरफ देखने से जीवन में प्रेम ही प्रेम आता है। और जिसको भी देखूं वो आपका ही रूप दिखे प्रभु, आपका ही। तो आप मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, बस आप ही की ओर हर समय ध्यान, भजन, लगन लगी रहे।